राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे। मैं विशाल हैरान अपने YouTube चैनल वी एंड वी हायर ट्रेड में स्वागत करता हूँ। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। यहाँ पर दिए गए लेवल मेरे पर्सनल रिसर्च के आधार पर है। मैं सेबी रजिस्ट्रेड नहीं हूँ। कृपया ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें या बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी लॉस के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। हाँ तो भाई लोग, यह वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जिनको दिक्कत आ रही है कि लाइन को ड्रॉ कैसे करें, है ना, ट्रेड कब लें, कोई इंडिकेटर हो तो बताएं, ट्रेड किस प्रकार से लें, कौन सा टाइम फ्रेम। मोस्टली यही क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं ना। जो नए हैं, पुराने उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। जो नए हैं, जो जुड़ रहे हैं, उनको समस्या आ रही है। एंट्री और एग्जिट तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से ले और क्या करें, है ना। उनको दिख तो रहा है मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, ठीक है ना। उनके लिए वीडियो है ना। चलिए, समस्या क्या है। पहली चार जो मेन प्रॉब्लम है, 5 लाइन ड्रॉ करने में परेशान आ रही है। दूसरा, ट्रेड कब लें। तीसरा, कोई इंडिकेटर बताएं या कौन सा टाइम फ्रेम हो, और ट्रेड किस प्रकार लें। ये 5 समस्या आ रही हैं, है ना। चलो उनको हम बता देते हैं। सबसे पहले लाइन किस प्रकार ड्रॉ करें। पहले कंडीशन क्या है, लाइन ड्रॉ करने में परेशानी आ रही है। तो ठीक है, हम आपको और सिंपल करने में लगता है, आप जो पुराने हैं वो समझ गए होंगे क्या करना होता है। ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे। देखो, जैसे हमने आपको डी स्क्रीनशॉट दिया है ना, एक दिन पहले दे देते स्क्रीनशॉट दिया, आपको ऐसी लाइनें मिलती है आपको। आप तो ठीक है, आप नहीं समझ पाए, लेकिन अब हम आपको और क्लियर कट बता देते हैं। आपको दिक्कत हो रही है इन लाइन को लगाएं कैसे। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, लगा लिया। अब आपको इस रो में आए, टूल है ना, टूल्स आपको हर प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। तो इस टूल में आना है, यहाँ से, है ना। तो इसमें आए, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे ऐसे टूल है ना जी, इसमें आए। तो इसमें एक टूल है ऊपर से तीसरा, 1 2 3, इसमें ऊपर से ही तीसरा रेक्टेंगुलर, है ना। इसको क्लिक करना है और जहां देखो हम बता रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। क्या करना है, देखो जैसे जी है, आपने स्क्रीनशॉट लिया। देखो हम आपको बिल्कुल क्लियर कर बता रहा है, इस पर्पल लाइन और जो ऊपर वाली रेड लाइन है उस पर लगाना है। कैसे लगाओगे, आप कह दो हम तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब कहाँ से लगाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो हमने रेक्टेंगल बताया है, आप ऐसे कहीं भी आप ऐसे रख के छोड़ दें। कहीं भी नहीं, पहले हम बता दे रहे कहाँ आपको देखना है। जैसे 18 तारीख है, सपोज आज 18 तारीख है, आज 18, कल दिए मतलब 19 तारीख की हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलो जेई, तो आप 19 तारीख यहाँ से लेके 20 तारीख तक ऐसी लाइन छोड़ दो कहीं भी, ठीक है ना। छोड़ दिया, टेंशन है। अब आपको जो स्क्रीनशॉट दिया होता है, तो आपको क्या करना होता है, इसकी सेटिंग में, इसकी सेटिंग में जो अपना ड्रॉ किया रेक्टेंगल, उसकी सेटिंग में गए, सेटिंग में गए, जाओ आराम से जाओ, कोई टेंशन। और क्या करना है, सेटिंग देख लो, उसमें बैक कलर आप कोई भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कुछ ये बंद कर देना और कोऑर्डिनेट में जाना, सीधे कोऑर्डिनेट में जाओ। जो स्क्रीनशॉट दिया होता है उसमें ये लिखी होती है आपको अंक, क्या करना है कैसे करना है। देखो ऐसे लिखा है 20,448, फिर इंडेक्स है ना। तो हम क्या करना था, 20,448, ठीक है ना, इतना लिखा, ठीक है ना। और चलो हम और क्लियर कर दे रहे हैं, आपको समझ में एकदम नहीं आ रही हो तो बता दें। एक दूसरी जो पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन को लिखोगे ऊपर 20,395, 20,395, ठीक है ना। ऊपर जो, और जो रेड लाइन है इसको लिखोगे नीचे वाले में, ठीक है ना, 20,448, ठीक है। इतना किया और आपने छोड़ दिया, ऑटोमेटिक वहीं लग गया। देखो क्या बताए, 20,395 और 20,448 लग गई, इन्हीं दोनों के बीच में लग गए। अब तो जो मोटी जो पतली वो आपकी इसकी कोऑर्डिनेशन, इसको आप बड़ा कर दो तो बढ़ जाएगा, बढ़ गई। अब देखो अब सेम आ गया, और इसको बड़ा कर दो तो और हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसको क्या करना है, इनको नहीं लगाना, आपको जो रेड लाइन है उसको क्लियर करना है, ठीक है ना। क्या, या फिर आप इस तरह लगा लो, आप देख लो आराम से, ऐसे ऐसे लगा लो, दो तरीके, समझे ना।
आपको मात्र इन पर लगाना है, इन पर। फिर आप नंबर से सेट कर लीजिए आराम से, हो गई सेट। और कितनी लगाना है, हाँ ये भी हम बता दे जी। आपको एक ब्लू लाइन दी होगी हर में, एक हर जो देते हैं लेवल उसमें एक ब्लू लाइन होती है, ठीक है ना। ब्लू लाइन, ब्लू लाइन कहीं भी देख लो, ब्लू लाइन सब में दी होती है, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन दी होती है। अब हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दें। ब्लू लाइन को आपको लगाना है, उसके एक ऊपर एक दो बन, एक और एक दो, और उसके दो नीचे, बस इतने करने हैं आपको। एक हमने कह दिया किया, एक किया आप, और एक लगाओ, ये लगा दिया, ठीक है ना। इधर तक हो गई, हो गई। अब आपको एक लाइन और खींचनी है, कौन सी खींचनी है, जी वाली ब्लू लाइन, वो जरूरी है, ठीक है ना। उससे अपना ट्रेंड और अपना क्लियर हो जाएगा। या तो आप इसी की मदद से लगा सकते हो, ऐसे लगा दो, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा। या फिर आप दूसरा भी तरीका है वो भी बताते हैं, जैसे सपोज से लग गया। अब देखो हम इसी पे हम बता रहे हैं जो आज का है, फिर निफ्टी इंडेक्स है ना, इस पर हमने लगाया ऐसे, लग गया। देखना बिल्कुल क्लियर कट आपको सामने लगा रहे हैं, बिल्कुल पहली समस्या आपकी दूर निपटा रहे हैं, क्या करना है। देखो हमने कुछ नहीं कर रहा है, हम इन्हीं पे लेवल पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। लगा दी, एक ऊपर लगा दी, क्या बताया हमने, जो ब्लू लाइन है उसकी एक और दो ऊपर और दो नीचे, बस इतने पे लगाना है, ठीक ना। इतने में पूरा मार्केट चलेगा। एक महीने में एक दफे दो दफे होता है जो भागता है, ठीक है ना। और तीसरी जी वाली, और इस जेनरल लाइन हॉरिजॉन्टल जो ब्लू लाइन पे लग देंगे अपन, इसको अपन ब्लू कर देंगे, ठीक है ना। हो गई बोली। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, अब इसको जो थी उसको आप अलग कर दें। अब आप देखो, ऐसे हम एक बार और बता दे रहे हैं आपको किस प्रकार करना है, नहीं तो आप फिर पूछने लगोगे किस प्रकार करें, क्या करें। इस रेक्टेंगल का उपयोग करें, इसको क्लिक करें, जो ब्लू लाइन है उसके दो ऊपर लाइन, दो उसके नीचे, कहा, ये देखो जैसे जी है, यहाँ ड्रॉ किया, फिर यहाँ ड्रॉ किया। सिंपल तरीका बता रहा है आपको ट्रेडिंग का, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। वैसे लाइन ही सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, लेकिन आपको ट्रेड समझ में हो सकता है आपको लाइन देख के ज्यादा घबराहट हो रही हो, है ना। उसके लिए हम आपको समझा, देखो हमने ब्लू लाइन के एक दो ऊपर दो नीचे, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करना है, एक छोटी सी हम यहाँ पे जी खींचते हैं, एक रेड हो गई, ठीक है ना। अब धीमे धीमे हम बता दे रहे हैं, दो चार दिन का आप समझना इस चीज को, है ना। अब इसको हम अलग कर दे रहे हैं, इस जो हमने, अब इसको अलग कर दिया। अब आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगी क्या है इन लाइनों का विशेष खेल जो हम आपको देते हैं, ठीक है ना। ब्लू लाइन के ऊपर वाली दो और दो नीचे वाली दो, जो दो रेड और एक पर्पल कलर होती है उन पे लगाना है, याद रखना विशेषकर, और कोई नहीं पे लगाना नहीं है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिक्कत आ रही हो तो बताना, है ना। और वीडियो को बेर बेर देखना, इससे और क्लियर आपको कट समझ में आ जाए, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो लगी है उसको हम अलग कर देंगे। देखो क्लियर कट दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है वो हम बता दे रहे हैं आपको, इसको और बता रहे हैं। अब इसको हम अलग कर दें। अब आप ये देखो क्या है, क्या दिख रहा है आपको, और दो चार में हम बता दे रहे हैं क्लियर। फिर ऑप्शन के भी चार्ट पे बता देंगे। थोड़ा थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके सारे, जो आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। जो दिक्कत आ रही है, जो नए हैं बिगनर, है ना, उनको मोस्टली आर 6-7 लोगों के मैसेज आए थे, उनमें से हम बता रहे हैं। और जो पुराने हैं उनको तो पता है इस चीज को, क्योंकि हमने उनको बता दिया है, और उनको आदत है इस चीज की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लगा दिया, ठीक है। और हम सब डिलीट कर रहे हैं, चार काफी हैं आपको समझाने के लिए, है ना। चलो अब इसकी भी हम डिलीट कर दें। अब आप देखो क्या लग रहा है,
अब आप देखो कि हर एक लेवल अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंट का वर्क कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, आप इन्हीं पे वर्क करना है। पहली बार जो समस्या थी लाइन ड्रॉ करने में परेशानी, वो समस्या दूर हुई। आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपको स्क्रीनशॉट कैसे मिलेगा? इस टाइप का स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको स्क्रीनशॉट, है ना। ये लाइन आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट मोबाइल पे लोगे तो आपको ये नंबर दिखे होंगे, नंबर दिखे थे, है ना, नंबर दिखते हैं ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन नंबरों पे आप यार मोबाइल पे नंबर मिले तो आपको, जैसे ये है आज 11 तारीख को मिले, तो आपको ये नंबर है, ये लिखा है 19,989 और 2020,013 तक, ठीक है ना। तो आप राउंड फिर 15 कर दो, यहाँ पर 90 कर दो, ठीक है। ऐसे 5 2 4 पॉइंट के लिए कुछ नहीं होता है, राउंड फिगर में कर दो। तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करोगे, उस दिन का देखना, 10 जैसे 18 तारीख, 18 तारीख से 9 तक पूर्व तक रखना। फिर उसको आप सेटिंग में जाना और कोऑर्डिनेट में जाके इनको फिल करोगे, ऊपर वाली लाइन को फिल कर दोगे और नीचे वाली, पहले ये नीचे वाली करोगे और फिर ये ऊपर वाली, ऑटोमेटिक आपकी फिट हो जाएगी, समझे ना। ये चीज क्लियर हो गई आपकी, देखो हो गई क्लियर। और कब करना है, ब्लू लाइन जो दिख रही होती है आपको, ये वाली ब्लू लाइन, इसके 2 ऊपर की लाइन और 2 नीचे की, बस इतना करना होता है, ठीक है ना। देखो सिंपल सिंपल तरीका, कोई बड़े बात नहीं। और ये आप सभी लाइन को भूल जाओ, बस ब्लू लाइन को याद हो, ब्लू लाइन को भी आप इससे बिल्कुल ऐसा कर लो, खत्म के, ठीक है ना। क्लियर, एकदम क्लियर हो गई आपकी। आपको कि जे लाइन भी कैसी आएगी, हो जाएगी, क्योंकि जे आप कोऑर्डिनेशन में जाओगे और दोनों की सेम रेंज प्राइस लिख दोगे, जैसे 20,175, तो यहाँ पर भी आप लिख दो 20,175, वो भी बता दे रहे आप, टेंशन मत लो, 20,175, हाँ, और थोड़ा ओके कर लो, हो गई जो कहता, कोई समस्या नहीं। अब जो है उसको डिलीट कर। अब आप देखो क्या हो गई, हर एक लेवल अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंट का वर्क कर रहे हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से उठी तो यहाँ तक जाएगी, अगर ऊपर नहीं जा रही है तो मार्केट नीचे। और ये अपनी जो ब्लू लाइन होती है वो एक कि जब तक इसके ऊपर मार्केट रही तब तक बढ़ रहेगी, समझ रहे हैं ना। इसके ऊपर एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर रहे, ठीक है ना। ऊपर कहाँ तक जाए वो आगे आगे के हम तरीका बताएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, चार्ट पर आपको ऐसे लेवल लगाना है, ठीक है ना। वो हमने स्क्रीन शॉट दिया, आपको इस प्रकार कन्वर्ट करके रखना है। अब आपको जो क्लियर कट समझ में आ रहा है क्या लेवल और क्या सपोर्ट है ना। बिल्कुल क्लियर कट, कोई आपको ऐसी तरीके से नहीं बताएगा, ठीक है ना। आप जुड़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ऐसे ही आपको समझाया जाएगा, आपको किस तरह लेवल करना है। आप देखो अब दूसरा तरीका, चलो हम इसको बता दिया, ये तो लगे इंडेक्स में, ऐसे सब में लगाना। हम अब आपको बता देते हैं जो, चलो आज ही को जो हमने दिया था, है ना, उस लेवल को बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगा दिए, सपोज ये लग गया हमारे लेवल, राइट। ब्लू लाइन के 2 नीचे 2 ऊपर, नहीं पता है, सीधा सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, ऐसे लगाया आपने, जो हमने स्क्रीनशॉट दिया तो आपको रखेंगे, नंबर लगाना भी बता दिया, जो यहाँ पे चलो पहुंचा नहीं है। और ये देखो ब्लू लाइन को भी आप इसको इस प्रकार कर दें, ठीक है ना, इस प्रकार इसको भी हम बता दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज की, है ना। अब इसको जो बीच वाली है ना, इसको अलग कर देते हैं और क्लियर दिखाओ, ठीक, आपको समझ में एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप कहोगे, आपकी जो है ना सोचने समझने की अब थोड़ी सी माइंड खुलने लगेगा, क्या है इन लाइनों के पीछे, क्यों हम लाइन इतना ड्रॉ करते हैं, क्या होता है इन लाइनों से। देखो जो आपको दिक्कत होती है लाइन से, अब आपको डर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, लगा दिया, अब ये लग गए हैं। अब आपको चार्ट पे कुछ ऐसा दिखेगा, चार्ट पे किस तरह दिखेगा, ऐसा। अब आपको क्लियर कट समझ में हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर है तो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, तो समझ रहे हैं ना, मार्केट कहाँ जाएगी, यहाँ तक। अगर यहाँ से उठेगी तो कहाँ तक जाएगी, पहली कंडीशन भूल हो गया, लाइन ड्रॉ करने पर ड्रॉ जी, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट इस प्रकार दिया जाएगा, आपको इस प्रकार कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। अपने चार्ट पर ऐसे लगा देना, ठीक है जी, समझ में आ गई। ट्रेड कब लें, दूसरा ट्रेड कब लें, चलिए बताएं,
कब आप देखो ट्रेड कब लें, आज ही का बता दे। पहली कंडीशन, दूसरी भी कंडीशन, कंडीशन ये है यहाँ से अगर ऊपर मार्केट गई है तो आप यहाँ बाय नहीं करोगे। बाई कब करोगे, इस लेवल के ऊपर हो जाए तब बाई करेंगे। एसएल इसी का लगाएंगे, समझ रहे ना। एसएल कहाँ लगाएंगे, इसके नीचे, ठीक। कितना है एसएल, जो बता, अगर यहाँ पर आप बाई कर रहे हो इस जोन पे तो आप ऐसा लगाओगे इतना, ठीक है। चीज क्लियर आ रही समझ में, है ना। और यहाँ पर है तो आप इतना बाय नहीं कर सकते, आपको पता है टारगेट की लाइन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देखो नीचे है, बाई कहाँ करोगे, यहाँ जी मिलेगी बाई का लेवल, ठीक है। बाई कहाँ करोगे, यहाँ पर आऊंगी, इस जोन में बाई मिल जाए, अच्छी बाई होगी। आप कहो भाई मार्केट तो जैसे आए हम तो यहाँ पे बैठे थे, मार्केट मार्केट तो नीचे करके, तो भाई लोग जब ये नीचे गिरेगी, जैसे ये पुट है तो कॉल बढ़ेगा ना, आप समझ रहे हो ना। और दूसरा, हाँ एक और बता जी, हम बता दे प्राइस रेंज टूल या डेट रेंज टूल का प्रयोग करो, वो आप यहाँ से लेके शुरुआत में लगा दो, सिंपल। यहाँ पहली कन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है मार्केट, कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर हम यहाँ से कहाँ चली गई, तो कहाँ बाई करें, ये समझ में दिक्कत आ रही ना। तो आप इसी टूल को दोबारा लगाएं, यहाँ से लेके अब जो टूल किया है वहां तक। अब आप देखो यहाँ पर से आई मार्जिन यहाँ रेजिस्टेंस दी, है ना, सपोर्ट कवर किया, और फिर क्या किया उसने, ब्रेक करके इस वाले को टच नहीं करके फिर यहीं मोड़ दी। तो आपको इस रेंज में बाई करना है, किस रेंज में बाई करना है आपको, इस रेंज में बाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एसएल कितना होगा, अब इस कंडीशन में एसएल होगा आपका इतना, ठीक है। यहां पर बाई करोगे, टारगेट क्या होगा, जी वाली लाइन, जे वाली लाइन टारगेट की होगी। मान के चलो आप सपोज इस लाइन में बाय करते हैं, इस पर ही बाय करते हो जी, इसकी, है ना, इस पर बाय करते हो, समझो इस लाइन पर बाय करते हो, कितना यहाँ पर देखना इस साइड, ये तो 780, मतलब 700 भी बाय करते हो तो यहाँ टारगेट की लाइन कितनी हुई, 837, समझ रहा हो ना, 50 पॉइंट। ये पोट का है, ये लंबा वाला, ठीक है ना। तो इतना तो आता नहीं है, वो हम बता दे रहे हैं समझाने के लिए, खाली के लिए, है ना, समझना है आपको उस चीज को। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जब इसके मार्केट के नीचे आ जाए तो यहाँ जोन में बाई मत करें, क्योंकि ये मार्केट नीचे का है, समझे ना। फिर बाई कहाँ मिलेगी, अब तुम कहोगे यहाँ बाई, यहाँ बाई हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं सकती, क्योंकि आप डेट रेंज टूल या प्राइस रेंज टूल का प्रयोग करो। टूल क्यों बताया हमने, इस पर लगाओ, कहाँ रुकी मार्केट, सीधे गिर गई धड़ाक, है। तो यहाँ तो कहीं रुक नहीं रही ना, रुकने तो अब तो यहाँ छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना भैया आपको यहाँ पर, क्योंकि मार्केट गिर रही है, कॉल साइड बढ़ेगी जी, पुट है तो कॉल साइड, तो पुट में क्या एंट्री बना रहे, कॉल में जाना जहाँ बन रहा है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है, समझ रहे हो ना चीज को। अब आप चीज समझ गए हो, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो वीडियो बेर बेर देखें। देखो आज का जो हमने दिया था से क्या था, इस रेंज में थी मार्केट, तो क्या क्या पहली कंडीशन आपको हम बता दे रहे, यहाँ पर है तो यहीं से बाई करना, ऊपर बाई मत करना, या तो इस लेवल के ऊपर ब्रेक करे तब बाई करना, ऊपर तक के टारगेट के लिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन, इस जो ब्लू लाइन होती है इसके ऊपर, इसको हम ब्लू कर देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो ब्लू लाइन होती है, ब्लू लाइन के ऊपर जाए मार्केट, और इस जो एरिया बना है रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर जाए तब और बाई हो सकती है, उससे पहले नहीं। वहां से अगर यहाँ पर पहुंची है मार्केट तो नीचे आएगी ही आएगी, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। हाँ देखो एक एग्जांपल भी दे दे रहे हैं हम आपको, इसी को एग्जांपल देख लो, इसी का एग्जांपल देख लो आप, कब तक बाई करें। चलो हम चलिए बता दें आपको, एक छोटा सा डेमो देके जेम को लगा दिया। आपको यहाँ पर नहीं आए समझ में तो आप वीडियो को दोबारा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो हमने इसको डिलीट कर दिया। अब आप देखो बाई की एरिया था जी, यहाँ से उठी मार्केट तो आपको यहाँ बाई करना पड़ेगा ना, एक कैंडल बाई कर दो, इधर पे बाई कर लो, तो यहाँ से बाई करोगे आप। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो यहीं बाई करो, इतना भी वेट क्यों करें, यहाँ बाई करोगे, टारगेट की अपने होगी ब्लू लाइन, रुक गई। अब आपको, अब यहाँ आप समझ लो, यहाँ आप बाई कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट नीचे भी आ सकती है ना। पॉसिबिलिटी कितनी है, मार्केट नीचे भी आ सकती है, रिएक्शन देके नीचे आ सकती है। तो
तो पहला टारगेट अब यहाँ बुक करो। अब क्योंकि यहाँ से अगर कैसे पता पड़े कि मार्केट भाग रही हो, ले रहा है हमको ट्रेड, लगाओ। इस रेंज में बाई कर सकते हो, इस रेंज में दोनों के बीच में आप बाई, इसके बीच में आप बाई करो। टारगेट आपका ब्लू लाइन और यहाँ तक का, समझ रहे हो। इसके ऊपर आप बाई तब करना पड़ेगा जब आप जी मार्केट इसके ऊपर चली जाए और अच्छी तरीके से ब्रेक करे, तब मार्केट आपको पैसे बना के देगी, समझ रहे ना। अब लेवल आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना। लेवल पर ट्रेड इस प्रकार के आते हैं। आपको वीडियो समझ में, आप दोबारा देखो, 3 बार देखो, 2-3 बार देखो, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये लाइन ये हमने बता दिया आपको। एक लाइन जो हमारी लाइन होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क आती है। अब चलो आज के में बता देते क्लियर कट। 45,600 का जो दिया था, 45,500, 45,400, 45,300 जो दिए थे ना, उसमें देखो आप इसमें मूवमेंट क्यों आई। जी क्या है, एक जोन है। अब इसकी अब कहोगे इसकी इसकी दूरी तो बहुत है, मतलब कितनी, 188 और 283, लगभग 100 पॉइंट की। तो आपको कुछ नहीं करना था, इस प्राइस रेंज टूल का प्रयोग करना था, इसको ऐसे लगना था खाली पीली, इसको ऐसे, ठीक है ना, हो गया। अब आपका ये जो हो गई बाई की लाइन, यहाँ से इस रेंज के ऊपर जाए बाई कर दो, है ना। आपको एसएल कितना लगाए, एसएल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको लेके फिर लगा लेते आप, एसएल हो गया। इस रेंज में आप बाई करते, इस रेंज में देखो यहाँ तक आए, बाई करते, आप चलिए गए, चलो ट्रेड नहीं ले पाए, आप यहाँ बाई करते, एसएल इसके नीचे लगा लेते या इसको नीचे लेना है, बाई करते इस जोन में 236 और 90 का 88 का ऐसा लगाते टारगेट। हाँ, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तो पहुंची ही नहीं मार्केट, तो क्या करें। तो भाई हमने बताया है ना, आप प्राइस एंड टूल का प्रयोग करो, यहाँ से यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, आपको टारगेट मिलेगा। देखो यहाँ पर टच हुई, अब आपको बैठे रहोगे ले हुए नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे ना। दूसरा भी हम कंडीशन बता रहे हैं, छोटा टारगेट कैसे बुक करें, इसको ऐसे लगा दो, हो गया टारगेट। पहला यहाँ से अगर हम बाई कर रहे हैं 233 से 240, 245, 250, पहला टारगेट कहाँ बुक किया, 350। तो कितने पॉइंट मिल गए आपको, 100 पॉइंट। कितने पॉइंट, 100 पॉइंट। अगर आप यहाँ पर बाई करते तो यहाँ तक आपको कितने पॉइंट मिले, यहाँ तक हम बता रहे 400। यहाँ पर बाई कर रहे हैं आप 283, लगभग 300 में बाई कर रहे हो, 400 पर 100 पॉइंट तो वैसे मिल गए आपको, है ना। एक ट्रेड यहाँ पर, दूसरा ट्रेड देखो यहाँ पर कंसिडर होता, तो यहाँ पर दिया उसने, मतलब इस रेंज में आप कहीं भी एग्जिट कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर नहीं भाग रही। मार्केट ऊपर कब भागती है, जब वो निफ्टी, सॉरी जिसका चार्ट देख रहे हैं निफ्टी ऑप्शन का है, तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट देखो, अगर वो ऊपर जा रही है, वो नीचे गिर रही है और कहाँ वर्क कर रही है, वो भी तो आपको देखना होगा ना, समझ रहे ना जी। जैसे जी है जी, आज ही के बताया 18 तारीख है ना। अब ये देखो मार्केट क्या होगी, कंसोलिडेट होती रही इस एरिया में, है ना। बाई का जोन कहाँ था, थोड़ा यहाँ पर बाई का कोई इतने इतने थे तो बाई का जोन था। ये मार्केट सेटल ब्रेक, अब कहाँ जा ऊपर नहीं जा रही है, तो आपको तक दिख रहा है कि कहाँ कहाँ सपोर्ट रही है, इसके ऊपर ऐसा टिक करते आप, या यहाँ पर लगा लेते। अब देखो यहाँ एक मौका बाई का कहाँ बनेगा, यहाँ पर लिया, फिर लगाया, इस पर लगा दिया। अब बाई का रेंज कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था, है ना। इस रेंज में बाई बनना था, या यहाँ से उठ के गए तो यहाँ बाई करते आप इस रेंज में, तो आपको एक टारगेट यहाँ मिल जाता, समझ रहे ना। यहाँ पर मिल जाता आपको छोटा सा प्रॉफिट अगर निकलना चाहते हैं। जी समझ में आ रही है इस चीज को। अब कॉल देख लेते हैं, जब पुट का और बताया, अब कॉल देखो, कॉल का भी सेम तरीका जी, हमने आपको लेवल लगा के दे दिए, आपको स्क्रीनशॉट मिलता है, स्क्रीनशॉट को आपको ऐसे ही ऐसे लगा लो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप अगर लैन पे ट्रेड नहीं कर पाओ, लैन लगाने में दिक्कत हो रही हो, तो आप इसको बताया ना पिछले वीडियो देखना, इसको लगा के इसको रिपीट करना, बेर बेर देखना, मुझे पूछना बार बार कि भैया हमको ट्रेड किस प्रकार लें, है ना। जीवन ओनली एक ब्लू लाइन को विशेष ध्यान रखना, ब्लू लाइन को आपको ब्लू ही करके रखना है, ये आपको इंगित करता है मार्केट किस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है ना। अब क्या स्नैरो स्नैरो, सुबह सुबह स्नैरो सीधी इसी ब्लू को लेन के ऊपर हो गई, ठीक है ना। अब देखो ये हमने 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दी, जब कंफर्मेशन जब ब्रेकआउट हो तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम जरूर लगाएं,
ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना, और दूसरी बात जब भी ब्रेकआउट में दिक्कत आ रही हो ट्रेड लें कि नहीं लें, तो आप एक हैकेलेस कैंडल होती है इसका प्रयोग जरूर कर लें। ये क्लियर कट आपको बता देगा कि ब्रेकआउट है कि नहीं है, क्या फॉल्स ब्रेकआउट। अब देखो हमने जैसे हमने कैंडल चेंज की, ये है अपनी नॉर्मल कैंडल, और जी ऐसे बैकवर्ड की क्या बता दिया, इस जोन बना हुआ था जो इसके ऊपर क्लोज नहीं दिए इसने, देखो नहीं दिए ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, मार्केट नीचे आ रही है। अब आप समझ गए ना, बस इसको पहचानने के लिए बता रहा है कि मार्केट उसके ऊपर जाना, तो आपको यहाँ बाय नहीं करना। तेजी में लोग बाय करने लगते हैं। क्या कहा पहले, 5 मिनट का जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, फिर हैकेला ऐसी कैंडल देखें, फिर उसको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर अपने आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम भी आ जाए ट्रेड लेने के लिए। अब बाई कहाँ करना, आपको यहाँ बाई नहीं करना है, यहाँ बाई नहीं करना है, आपको ऐसा बाई करना है कि हमारे रिस्क और रिवॉर्ड रिवॉर्ड ना ज्यादा हो, कम पे नहीं। अब यहाँ बाई करोगे तो कहाँ है, यहाँ बाई करोगे तो ऐसे ही जाएगा ना, बीच में बाई कर रहे हो आप लोग, तो नीचे तो आने दो, अपने लेवल पे टकराने दो, हम बाई करेंगे, मौका मिलेगा। प्राइस रेंज टूल पकड़ा या कुछ भी टूल्स, डेट रेंज टूल पकड़ा, इसको ऐसे लगाया, इसको ऐसे लगाया। अगर आप आदत हो जाएगी ट्रेडिंग करना, तो आप समझ जाओ जैसे इसके यहाँ पर आए बाई करो, यहाँ बाई करेगा 350 के समथिंग बाई मिली, टारगेट कहाँ होगा 350, 444, 446, आप 400 पे निकल जाते, 50 पॉइंट तो ही मिल जाते, यहाँ बाई किया निकल गए। सिंपल, कितना इजी वर्क है ना। अब आप इसको हम अलग कर देते रहे, ठीक है ना। अब अगर हम बेर बेर आपको ये बताएं, फिर क्या मतलब हुआ आपको ये देने का, है ना, जो एक पहले दे देते हैं। हाँ, ब्लू लाइन के ऊपर हो तो मार्केट ऊपर रहती है, एक बात बताया था हमने, है ना, याद रखना इस चीज को, ब्लू लाइन के ऊपर हो तो मार्केट ऊपर, ब्लू लाइन के नीचे तो मार्केट डाउन। अब देखो, आप यहाँ बाय नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी रेंज छोटी है, बीच में लटके अपन, इसके और इसके अपन बीच में है, तो अपन को ऐसी कहोगे कि यहाँ मिल जाए तो हम बाई कर सकते हैं। तो बाई कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। अब मान चलो यहाँ ही नहीं आ रही है, तो आप जो पहले लगा के रखो इस पर, यहाँ से आप यहाँ लगा लिया, ठीक है ना। तो नहीं आ रही तो इस वाले पे लगा लो, और क्लियर कट समझ में आएगा, बीच में लगा लो, ठीक है ना, एक और लगा लो, ठीक है। अब क्या दिख रहा, इस जोन में बाई कर सकते हो, रिस्क लो यहाँ से लो, इस जोन में बाई करो, ना कि यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप बाई करोगे ऐसा लोग कितना इतना, अगर हम इस पे 70 और 94 यानी कि 20 पॉइंट, और यहाँ पर हो गई 70, यानी कि 50 पॉइंट का रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हैं, तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट होना चाहिए ना। 90 पे बाई किया, देखो कहाँ पहुंची मार्केट, इसको ब्रेक करके कहाँ पहुंची, अपन जी है रेसिस्टेंस एरिया, यहाँ तक तो मार्केट पहुंचेगी ना। कहाँ पहुंची, 200, 308, यानी आप 300 पे एग्जिट कर सकते हैं, 290 पे यानी 190 में बाई किया, 290 में 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। फिर फिर आपको लगता है कि हम बाई करेंगे यहाँ से, फिर मिलेगी, फिर अब देखनी होती है कंडीशन क्या मैच कर रही है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ लोगे तो छोटे छोटे क्वांटिटी में निकलना होगा, क्योंकि एक दो तीन ट्रेड में लगे बड़े, तो आप छोटे छोटे निकलो, ठीक है। यहाँ पर बाई करोगे तो एसएल भी यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। वो हमने क्या बताया, लाइन ड्रॉ करने पसाने बहुत सब बताया, ट्रेड कब लें वो भी हमने बता दिया, ट्रेड जब ले, या तो मार्केट अगर ऊपर चली गई तो नीचे आने दो, बाई यहाँ से करना, ना कि ऊपर से। दूसरा, कौन सा टाइम फ्रेम, 2 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट, 5 मिनट में आप कंफर्म कर सकते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तो 5 मिनट का ट्रेड कंफर्म। किस प्रकार ट्रेड ले वो भी हमने आपको बता दिया, प्राइस है, अब है कोई इंडिकेटर, सब लोग पूछते थे इंडिकेटर लग जाता तो मालूम पड़ जाता ट्रेड कैसे लें। देखो देखो, हम इंडिकेटर का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इंडिकेटर बेस्ट है, तो दो हमारे ख्याल से बी वेब, ठीक है ना, और एक मूविंग एवरेज, ठीक है ना। मूविंग एवरेज वो हम बता रहे हैं इसकी डिफॉल्ट से, एक आप मूविंग एवरेज लो, एक 8 मूविंग एवरेज, एक 21 का मूविंग, और इसको एम आई एक्सपोनेंशियल कर लो, ठीक है ना। सिंपल सा काम है, क्या किया मैंने, एक 8 का लिया और एक 21 का, दो ही लिए। देखो यहाँ पर हमने सब क्लोज कर दिए, 1 और 2, यानी एक पहले नंबर जो 8 का, दूसरा नंबर 21 का, दो इंडिकेटर लिए हैं और कुछ नहीं लिया, और बी वेप लिया। अब हम बता दें, पहले मूविंग एवरेज का बता रहे हैं, फिर अब इसमें हम ट्रेडिंग करने के लिए क्यों कहते हैं, इससे लेज जो लेट सिग्नल देता है, ठीक है ना, अपना लेट। अगर आपको एक ट्रेड चाहिए तो आप, हाँ, तो आप डिपेंड हो सकते हो उस पर, जैसे यहाँ पर अपने मैच कर रही है कोई भी चीज, हाँ, इस पर मैच कर रही है। अब देखो यहाँ पर हमने लगा दिए, सपोज करो जी
यहाँ पर आप बाई कर रहे हो, हमारी लेन तो क्या यहाँ पर बाई क्या है ना। अब देखो यहाँ उठे तो आपको यहाँ पर ऐसे लगा तो यहाँ पर इस रेंज में आप बाई कर सकते हो, टारगेट यहाँ तक ले सकते हो पहले करने से, ठीक है ना। यहाँ पे भी दूसरी अपना वी वेब लगा लेना, वॉल्यूम बेटे प्राइस। अब देखो जी बता रहा डाउन साइड, जैसे ही ये डाउन हो तो आपको क्रॉस को भी बड़ी वो कर रहे हो आप ट्रेडिंग, तो यहाँ पर एग्जिट कर दी देना है, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। दूसरा कंफर्म, दूसरा हमने मुझे बता ही दिया है, ठीक है। दो इंडिकेटर का प्रयोग करना है, एक 8 मूविंग एवरेज, आप मूविंग एवरेज मल्टीपल लिखना और आ जाएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आराम से। यहाँ पर बाई इसी रेंज पे, जैसे 8 पे कोई बाई कर सकते हो, टारगेट यहाँ पर एक जोन होता है। अगर आप बीवेप नीचे से यहाँ से जा रहा है तो आपको यहाँ तक का टारगेट लेना ही होगा, ठीक है। डबल सपोर्ट हो गया आपका कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। या अगर जब जाएगा तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट नीचे ही आएगा है, ठीक है। दो आपको हमने इंडिकेटर बता दिए इसके, बहुत सिंपल इंडिकेटर। अब लैगिंग जी क्या होता है, देर में सिग्नल देते हैं, सो हम इसका बताते ही नहीं है ना, फिर मतलब ही नहीं होता ट्रेडिंग का फालतू का, ठीक है। आप बिना इंडिकेटर के लगाए उससे जनरली ट्रेड समझ में आएगा, और आपको नहीं तो आप इंडिकेटर देखते रह जाओगे, ट्रेडिंग नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मेरा तो मानना यही है, आप खाली ऐसे ही ट्रेडिंग करें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लाइन ड्रॉ करने पसाने थी वो सबने समस्या सॉल्व कर दी है, इसको ऐसे ऐसे लगाएं, और रेक्टेंगल टूल की मदद से ऑनलाइन ट्रेड कब लें वो भी हमने आपको बता दिया कि आपको हमेशा बाई ट्रेड नीचे वाले सपोर्ट जोन से बाई करना होगा। मान चलो यही कंडीशन थी, यहाँ पर हम बाई नहीं कर सकते, जो तो यहाँ तक का टारगेट का है ना, तो आपको वेट करना होगा कि अपनी रेंज में, बीच में बाई मत करो कभी, बीच में बढ़ोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि कहीं भी वहां से टाइम यहाँ पर पता तो इतना ऐसा लेना है आपसे, यहाँ तक तो जाएगा, मतलब समझ रहा। कौन सा टाइम है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत पर्याप्त है। और हाँ, ब्रेक जब ब्रेकआउट हो तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाना, और हैकेलेसी कैंडल लगाना, उससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मार्केट देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ का क्या होता है, इसके ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ब्रेक ही नहीं हो रही, तो क्या होता। तो ओनली ट्रेड को कंफर्मेशन के लिए आपको हैकेनासी कैंडल लगाने हैं, बाकी सब नॉर्मल कैंडल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता लगे। इंडिकेटर में बता दिए, मूविंग एवरेज लगाएं, ईएमए लगाएं, 8 और 21 मूविंग से एक बीवेप लगा दें, आपको उसमें सहूलियत होती है तो आप उससे ट्रेड करें। कौन सा टाइम है ये भी हो गया, ट्रेड किस प्रकार ले वो भी हमने क्लियर कर दिया। और उम्मीद करते हैं आपको अब क्लियर चीज समझ में आ गई। अब हमको बेर बेर करके पूछ पाओगे, पूछना मत कि भाई मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट देता हूँ कि इतना हमारा समय नहीं रहता है कि हम आपको ट्रेड समझा सके, ठीक है ना। ये आपको बता दें बाई करो सेल करो क्या करो, ठीक है ना। आप इस चीज को समझे विशेष कर, क्यों हमारा इतना समय नहीं रहता है ना। हम आपको ट्रेड लेने का नया तरीका बता दें जो आपको कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देगा, समझना। लाइन बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भर करेंगी, आप लगाओ ट्रेड करो, लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। चलिए, राधे राधे।